जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में बयान दिया। उसके बाद माफ़ी मांग ली और माफ़ी मांगने के बावजूद भी जो एक तरीके से जेडीयू और आरजेडी के नेता हैं, तमाम प्रवक्ता हैं, वो उनका बचाव जरूर कर रहे हैं, लेकिन पूरी देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। और अब ये भूचाल को कहीं ना कहीं हवा देने का काम जो सोशल मीडिया है उस पर हो रहा है। हमारे साथ आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचन यादव जी हैं। कंचन जी, सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ कि आरजेडी और जेडीयू के तमाम नेता प्रवक्ता बचाव कर रहे हैं उस बयान का जिस पर हम देख रहे हैं कि महिलाएं एकदम आक्रोशित हो रखी हैं। उनका ये कहना है कि इतने बड़े नेता का इस तरीके की भाषा में बोलना गलत है। देखिए मानो जी, मैं इसको अभी आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर ना कह के एक महिला के तौर पर मैं सबसे पहले अपनी बात रखना चाहूँगी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है, जब इंटरकोर्स की बात होती है, जब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात होती है, तो उसमें दो पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। जब नीतीश जी सदन में बात रख रहे थे अपनी, तो उस सेक्सुअल इंटरकोर्स के सब्जेक्ट में दोनों मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर होते हैं। तो ये जो सदियों का टैबू हम महिलाओं ने ले रखा है कि अगर कुछ सेक्स पे बात होगा तो हमारी जो इज्जत है वो चली जाएगी, हम महिलाएं ही क्यों ले रखे हैं उसको। मैं अपनी समस्त उन सारी फेमिनिस्ट महिलाओं को यहाँ से संदेश देना चाहती हूँ कि वो टैबू जो है वो तोड़िए। अगर आप कह रही हैं कि हमारी इज्जत पे सवाल उछाली जा रही है, हम शर्मिंदा हो गए, तो उस सदन में बैठे हुए मेल क्यों नहीं शर्मिंदा हुए। मेल उसको वैसे नहीं ले रहे हैं जैसे फीमेल ले रही है। हमें जो एक बेटी, बीबी और बहू वाला जो कॉन्सेप्ट के अंदर हम महिलाएं रहना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को अलग से नहीं कर रही हूँ, इंक्लूडिंग मी, जो महिलाएं हैं इससे निकलना पड़ेगा। और जो सेक्सुअल डिस्कोर्स है, आप सेक्सुअल हेल्थ की बात हो, रिप्रोडक्शन की बात हो, किसी भी तरीके की बात हो, इससे शायद चर्चा करने में हम महिलाओं को शर्मिंदा नहीं महसूस करना चाहिए। अगर एक पुरुष इस पर खुलकर बात कर रहा है तो इस पर महिलाएं किस बात से शर्मिंदा फील कर रही है, मुझे ये समझने। बड़ी बड़ी फेमिनिस्ट जो बड़े बड़े अंग्रेजी के टर्म में फेमिनिज्म को डिफाइन करती हैं, वो भी कल नीतीश जी को माफी मांगने को बोल रही हैं। आप सवाल कर सकते हो, आप भाषा पे सवाल कर सकते हो, क्योंकि भाषा पे सवाल तो हमेशा होता रहा है। संविधान किस भाषा में होगा, जज जो है किस भाषा में बोलेंगे, हमेशा भाषा पे डिबेट होता रहा है। हाँ, तो क्या लगता है नीतीश कुमार कहाँ गलती कर गए? भाषा के मर्यादा थी वो भूल गए, शब्दों का चयन गलत था। ये बात सभी बोल रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन पर बात होनी चाहिए, गलती कहाँ हुई उनसे? मैं अगर इसको नीतीश जी ने माफी मांगा तो उनकी बड़प्पन कहूंगी। अगर उन्होंने सेल्फ ये रियलाइज किया कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था एज ए मुखिया प्रदेश के, तो सेल्फ रियलाइज करके बोले तो उनकी बड़प्पन कहनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन एज ए फीमेल मैं कहूंगी कि नीतीश जी ने पूरे डिबेट में, पूरे भाषण में उन्होंने किसी मतलब की लिंग की बात हो नहीं ली थी। उन्होंने बिना शब्द के अपनी बात कहे, उस पर इतना जो है बवाल मचाने की जरूरत नहीं थी। मैं भी असहमत हो सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ नीतीश जी अपनी भाषा को और इसी चीज को अच्छे भाषा में कहिए। जो फेमिनिस्ट अपने आप को बहुत बड़ी कहती है, जिन्होंने माफी मांगने के लिए कही, उनको भी कहना चाहिए था कि आप भाषा सुधार कर बोलिए, लेकिन आप सीधे माफी मांगो नीतीश, इस्तीफा दो नीतीश। बताइए ये कहाँ का फेमिनिज्म है, ये कहाँ का नारीवाद है? ठीक है, बचाव करेंगे, आपके नेता हैं और गठबंधन की सरकार भी है। मैं आपके ट्वीट पढ़ रहा हूँ कंचन जी, और आपने ट्वीट किया है कि इस देश में करोड़ों लोग शिव भक्त हैं और महिलाएं शिव का व्रत रखती हैं ताकि उनको पति अच्छा मिले। शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाती हैं तो क्या उन्हें शर्म नहीं आती? और इसी क्रम में मैं आपके कई सारे ट्वीट्स देख रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि इस तरीके से कामाख्या देवी मंदिर का जिक्र करके, शिव जी का जिक्र करके और उसके साथ सेक्स एजुकेशन को जोड़ के आप कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने इस ट्वीट में पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था कि किसी की भावना को आहत करने के लिए नहीं है। आप 5वीं से 6वीं सदी के बीच में जाइएगा, कामाख्या देवी मंदिर तभी बना हुआ था। और उसके बाद आप देखेंगे जब खजुराहो पर जाइएगा, खजुराहो में जो भी डिपिक्ट्स वहाँ बने हैं, 8 से 9% वहाँ का जो डिपिक्ट्स है वो यह दिखाता है। इवन जो हम भगवान जिनको मानते हैं हिंदू धर्म में, उनको दिखाया गया है, उस डिपिक्ट्स को दिखाया गया है, उस पर बात नहीं होती है। और रही बात सच में, अगर हम प्रोडक्टिविटी को देखकर, अगर हम रिप्रोडक्शन को देखकर हम लिंग की पूजा करते हैं हिंदू धर्म में ही, अगर हम कामाख्या देवी की पूजा करते हैं जिसमें पीरियड्स को सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमें इस बात में शर्म क्यों आनी चाहिए कि सेक्स एजुकेशन पे बात हो रही है? आप सवाल कर सकते हो लहजे पे, आप सवाल कर सकते हो भाषा पे, लेकिन आप ये भी बताओ ना कि किस भाषा में बात किया जाए कि आम जनमानस को, आम जो महिला है, जो गांव देहात की महिला है, उसको भी समझ में आए। आप उसको भी बताइए। आप सवाल कर सकते हो मुखिया से बोलने पर, लेकिन भाषा भी तो आप बताइए कि कैसे समझाओगे। ठीक है, देखिए अब आपने ट्वीट किया तो ट्वीट के बाद उसके
एक तरीके से उसके प्रतिक्रिया आने लगी है और बीजेपी की नेता हैं, विधायक हैं बिहार में, निक्की हेम्ब्रम, और वो कह रही हैं कि परवरिश में, संस्कार में दिक्कत है और इस तरीके से आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब आप लोगों की धार्मिक भावनाओं पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने मेरे ट्वीट पे कमेंट किया है और सिर्फ यही नहीं है जो अकेले कमेंट किए, मैं खुद कमेंट आज सुबह बैठकर पढ़ी, लगभग 600 कमेंट आए हुए हैं और 600 कमेंट में 400 350 ऐसे कमेंट्स हैं जिस पे गाली लिखी गई है और महिला जो अंग है उसके शब्द लिखे गए हैं। मुझे नहीं समझ में आता, ये जो खुद हिंदू धर्म के रक्षक बने बैठते हैं, जो सनातन धर्म को बचाने निकलते हैं, को गाली देकर बचाएंगे? वो गाली देकर बचाएंगे? लोहिया जी ने कहा है कि लड़ाई कभी हिंदू बनाम मुस्लिम थी ही नहीं, लड़ाई हमेशा हिंदू बनाम हिंदू थी। एक होता है कट्टर, एक होता है जो लिबरल। हम लोग वो हैं जो सारे धर्मों की रेस्पेक्ट करते हैं, लिबरल हैं। हम तार्किक सवाल कर रहे हैं कि जब हम लिंग पर हम जल चढ़ा सकते हैं, हम पूजा कर सकते हैं, हम कामाख्या देवी मंदिर को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो हम सेक्स एजुकेशन की बात सदन में क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? मेरा ये सिंपल सा सवाल था, इसका जवाब दें। परवरिश में कमी है, संस्कार में कमी है, वो इस पे ना जाएं। सबकी परवरिश और संस्कार दिख रहा है कि उस पे 600 कमेंट है और 600 कमेंट में 600 गालियां हैं। ठीक है, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी हैं और उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा कि नीतीश जी रात को गंदी फिल्में देख के सोते हैं और गंदी फिल्में देखते हैं, इसीलिए वो इस तरीके की बातें सदन में कर रहे हैं। जिस भोजपुरी जगत में भिखारी लाल जी हों, जिस सिन्हा जी हों, ऐसे भोजपुरी जगत को जो मनोज तिवारी जी ने बनाया है उसको कहने की जरूरत नहीं है। बियर पी के, बेबी बियर पी के खोल के दिखावा, है ना, बगल वाली जान मारे लू, क्या है ये सब? ये संस्कार सिखाएंगे मनोज तिवारी जो पूरे आज अगर भोजपुरी गाने बदनाम है पूरे देश में, और यहाँ तक कि जेएनयू में भी बैन लगा देते हैं कि ये लोग भोजपुरी गाने नहीं बजेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे जो है गायकों की वजह से बदनाम है, बियर बेबी बियर पी के। और आज वही जब सेक्स एजुकेशन की बात हो रही है, बिना कुछ नाम लिए, विदाउट एनी टर्मिनोलॉजी, तो ये संस्कार सिखा रहे हैं। अरे ऐसे संस्कारी पहले खुद संस्कार सीखे, फिर दूसरे को संस्कार सिखाने आए। देखिए, बयानों का दौर चल रहा है और हेमंत बिस्वा शर्मा जी तो ये कह रहे हैं कि मानसिक संतुलन किसी व्यक्ति का जा सकता है, कभी भी जा सकता है, उनको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इस तरीके के बयान भी आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि सिर्फ माफी काफी है या माफी के बाद नीतीश अब ये भी बोल रहे हैं कि मेरे शब्दों का चयन भी खराब था, हालांकि पहले बोल भी चुके हैं, मतलब इसको और कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनको क्या ही कहा जाए, उन्हीं के ही राज्य में न जाने कितनी मंदिरें, कितने मस्जिदें, कितने सब कुछ तोड़े जा रहे हैं। और मणिपुर में जाइए, मणिपुर में जब से ये पूरा दंगा हो रहा है लगभग 285 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए। वहां पर तो किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं हो रही है, वहां पर तो कोई धर्म संकट में नहीं है। जहां तमाम जगह पर जहां बीजेपी है वहां पर जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं वहां पर तो कोई समस्या इनको नहीं आ रही है। इनको समस्या ये दूसरों को सिखाते हैं कि संस्कार सीखे। अरे ठीक है, मानसिक स्थिति किसकी है, इससे पहले मुझे लगता है सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का मानसिक स्थिति का ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो बोलते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बताइए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय। ये एक भाषा है, लड़की बेटी बचाओ बेटी पटाओ, इस पे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर माफी नहीं मांगी, नीतीश जी ने माफी मांगी, उनका बड़प्पन देखिए। लेकिन एक कहता है कि लड़की पटाओ, एक कहता है कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, लेकिन कभी ओपन आकर, कभी पब्लिक में आकर, मीडिया के सामने, हाउसेस में कभी उस व्यक्ति ने माफी नहीं मांगी। कंचन जी, आपको नहीं लगता कि इस बयान को जिस तरीके से जो केंद्र में सत्ता वाली पार्टी है बीजेपी, वो लोग जिस तरीके से उठा रहे हैं, बड़ी रैलियां हो रही हैं लोकसभा चुनाव को लेकर भी या बाकी जो राज्यों में विधानसभा चुनाव है, नुकसान नहीं होगा जेडीयू आरजेडी को इस बयान से नीतीश जी के? देखिए, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र हर कोई जानता है। यही उनका एक मुद्दा है जिसे वो अपनी राजनीति को जिंदा किए थे, जिंदा किए हैं और जिंदा करेंगे। उनका यही मुद्दा है, वो धर्म का मुद्दा लाएंगे। हमने बताया ना कि ये हिंदू बनाम हिंदू की लड़ाई है, हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, किसी धर्म की लड़ाई नहीं है। और रही बात, ये हमेशा कहते हैं हम हिंदू धर्म के रक्षक है। सिंपल सा फैक्ट है, फिगर है। आखिर में पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में मोदी जी को, बीजेपी को, इंक्लूडिंग 38 अलायंस, उनको मिला था 37.37 ऐसे समथिंग परसेंटेज वोट। बाकी 62% लोगों ने तो वोट ही नहीं किया था। अब 62% लोगों में जो वोट नहीं किए थे, क्या वो हिंदू धर्म से नहीं आते हैं? ये सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन हिंदू है और कौन हिंदू नहीं है। अगर ये सर्टिफिकेट बांटते हैं, ठीक है, मान लीजिए सर्टिफिकेट बांटते हैं, उनका काम जो होता है वो कोई संगठन होता है ना, धार्मिक संगठन होता है। अगर ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं तो धार्मिक संगठन वाले तो राजनीति में क्या कर रहे हैं? राजनीति
और धर्म दोनों अलग है, इसको मिक्स करने की कोशिश नहीं किया जाए। तार्किक सवाल हम लोग करते हैं, तार्किक सवाल हम लोग करेंगे। हम किसी भगवान पे उंगली नहीं उठा रहे। हम कह रहे हैं कि जब हम भगवान को पूज सकते हैं, जब हम शिवलिंग को पूज सकते हैं, तो हम उसकी बात क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ बीजेपी वालों की ही मर्यादा यहाँ पर क्यों जा रही है? सिर्फ बीजेपी वाले ही क्यों हंगामा कर रहे हैं? क्या लगता है, माफी मांग ली है तो अब इस पर विराम लग जाना चाहिए, या चर्चा क्यों हो रही है फिर इतनी ज्यादा? राजनीतिक दल इसमें क्यों कूद रहे हैं? देखिए, हमने जो अपनी बातें रखनी थी, सारे पक्ष ने, सबने, इंडिविजुअल एज ए फीमेल मैंने भी रखा। ये बीजेपी इसमें आज रैली करे, कल रैली की थी, जिंदगी भर अपने पूरे पॉलिटिकल करियर के दौरान रैली करती रहे, उससे उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बात यह है कि आज बिहार सदन में क्या पेश होने वाला है, कल भाषण में क्या हुआ था, परसों क्या हुआ। हम रिजर्वेशन पे बात कर रहे हैं, हम रोजगार पे बात कर रहे हैं, हमारा जो मुद्दा है हम उस पर बात कर रहे हैं। बीजेपी को जो प्रोपेगेंडा चलाना है वो चलाते रहे। उसने तो ये भी चलाया कि सबसे ज्यादा रोजगार यादव ने ले लिए, डेटा आया ना 1.55, सबसे कम। ये प्रोपेगेंडा वो चलाते हैं। हमारा काम है उस प्रोपेगेंडा को डिसमिस करना। हमने कास्ट सेंसस करवा के उसको डिसमिस किया। नीतीश जी ने जो बोला उस पर ये लोग चलवा रहे हैं। भाई, ये लोग आंसू, जो एमएलसी आंसू निकाल रही हैं सदन से निकल के बाहर। मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा परेड कराया गया, उसमें कहाँ थे आंसू? 2 यहाँ पर महिला पहलवान सड़क पर रो रही थी और बृजभूषण शरण सिंह संसद में बैठकर हंस रहे थे। बताइए कहाँ थे इनके आंसू? ये राजनीति करते हैं, इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं, इनको आस्था से कोई लेना देना नहीं, इनको तर्क से कोई लेना देना नहीं, इनको बस प्रोपेगेंडा चलाना है। ये प्रोपेगेंडा पार्टी है। ठीक है, तो कंचन यादव को आप सुन रहे थे, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिनका कहना है कि बीजेपी अपना एजेंडा चला रही है। तो वहीं उनका जो ट्वीट है उसके ऊपर ये कहना है कि जब हमारा धर्म हमको शिवलिंग की पूजा करना सिखाता है तो हम उसके बारे में चर्चा क्यों ना करें? चर्चा करने पर लोग आक्रोशित क्यों हो रहे हैं? तो ये अपने तर्क वितर्क दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मानव यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।